In the previous video, we have discussed about the female part, that is the carpal या pistil या guanacea. Now what is the development of an ovule and embryo cell? Before discussing about the development of ovule and embryo cell, first of all consider about this group. First of all, the basal part of the female part is called ovary. Ovary contain ovarian cavity, that is called locule. In the locule, ovule is located. In the ovule, parenchymatous tissue is present, that is called nucellus. In the nucellus, present, that is the embryo sac. In the embryo sac, there is present female gamete, that is the ova. Now we discuss one by one all these terms. ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं, यानी ओवरी हम करें तो ये क्या है, बेसल स्वोलन पार्ट है। इसके अंदर जो कैविटी है इसे हम क्या बोल रहे हैं, लोक्यूल बोल रहे हैं। जो ओव्यूल है वो ये क्या है, मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम। न्यूसेलस इसका कैसा टिश्यू है, पैरेंकाइमेटस टिश्यू है। पैरेंकाइमेटस वर्ड हम फूड स्टोरेज के लिए लगाते हैं, यानी ये फूड स्टोरेज, फूड को स्टोर करता है, नरिशमेंट में हेल्प करता है किसको, एम्ब्रियो सेल को, यानी कि ये प्रोवाइड करेगा किसको, नरिशमेंट, किसको, एम्ब्रियो सेल को। एम्ब्रियो सेल को जो नाम दिया जाता है वो नाम क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेट का नाम होता है क्या, मेगास्पोर, क्योंकि साइज बड़ा होता है। दूसरा इसे क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट, दैट इज द ओवा। ओवा दोनों में ही सेम रहता है, फीमेल गैमेट आइदर इट इज अ प्लांट सेल या एनिमल सेल। फर्स्ट देखो ओवरी, ओवरी आपका मैंने कैसा पार्ट बताया, बेसल, यानी कि क्या है, ओवरी में ओव्यूल है। ओव्यूल, दिस इज द डायग्राम लाइक दिस इज ओवरी, ओवरी में ओव्यूल, ओव्यूल के साथ ये क्या लगी हुई है, स्टॉक फ्यूनिक्यूलस, आपको पता ही है फ्यूनिक्यूलस बोलते हैं इसको। फिर आपको पता है ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इसे क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। अब देखो जो हमने एक तो मैंने यहाँ क्या लिखा, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, इट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। और ये वाला आपका ओव्यूल फर्दर हेल्प कर रहा है बनाने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज एम्ब्रियो सैक। और ये एम्ब्रियो सैक ये जो फीमेल गैमेट बनाता है एक तरह से, जो एक ही किससे बनता है, मेगास्पोर से। तो यानी कि ये क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस होगी। अब क्या है, जब एम्ब्रियो सैक बनता है वो ओवा बना रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस। क्यों यहाँ वर्ड मेगा गैमेटोजेनेसिस लगाया, क्योंकि ये फीमेल गैमेट की बात कर रहा है और बना किससे रहा है, मेगास्पोर से। और ये मेगास्पोर इसको बनाएगा और ये ओवा को बनाएगा। यानी कि अब हम करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। आप देखो इस डायग्राम में ओव्यूल यहाँ प्रेजेंट है। सबसे पहले क्या करता है, ओव्यूल क्या करेगा, अराइज करेगा। और ये पीछे वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेसेंटा। देखो ऐसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या होती है, डेवलपमेंट होती है किसकी, एक प्राइमोर्डिया की। दिख रहा है ये प्राइमोर्डिया, प्राइमोर्डिया एक आउटग्रोथ होती है। और ये प्राइमोर्डिया जो बना ये किसके ऊपर बन गया, ये बना आपका प्लेसेंटा पे। सबसे पहले ओव्यूल अराइज एज ए ओव्यूल प्राइमोर्डिया, इसका नाम हमने यहाँ पे क्या रख दिया, ओव्यूल प्राइमोर्डिया। ये ग्रो करा, कहाँ ग्रो करा, ये ग्रो करता है प्लेसेंटा, क्योंकि इसको क्या है, ओव्यूल की डेवलपमेंट करना है। फिर देखो जो ये आपकी क्या है, ओव्यूल प्राइमोर्डिया, ये अपने अंदर अपने आप को डिफरेंशिएट करता है
ये बाहर वाला जब प्राइमोर्डिया बन गया तो ये एपिडर्मल सेल्स हो गई। इसके बिल्कुल नीचे एक सेल लाई करती है, ये वाली सेल, जिसे हम बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल। अब देखो जो ये आर्किस्पोरियल सेल जब बन गई तो फिर इसके साथ क्या होता है, ओव्यूल के डायग्राम में बताया इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है। अब इस डायग्राम में हमारा क्या जो प्राइमोर्डिया बना, अब इसके बेस से अराइज करती है क्या, इंटेग्यूमेंट्स अराइज करती है। ये वाली सेल कौन सी थी, आर्किस्पोरियल सेल्स। अब फॉर्मेशन हम कर रहे हैं इसके बेस से इसकी इंटेग्यूमेंट्स की, इंटेग्यूमेंट्स, एंड दीज इंटेग्यूमेंट्स आर अराइज फ्रॉम द बेस। ये कहां से अराइज कर रही है, बेस से। ये ग्रो कहां कर रही है, फिर अपवर्ड, पर एक एंड पे जाके ये यहाँ इसको कवर नहीं कर रही। जिस एंड को ये कवर नहीं कर रही, ये इसका कौन सा बन गया, माइक्रोफाइलर एंड बन गया। यानी कि ये क्या है, सीड के अंदर जो माइक्रोफाइल है इसको बना है। ये हमारा क्या हो गया, इंटेग्यूमेंट्स। फिर देखो क्या होता है इसके अंदर, जो हमारा क्या है, आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल ये आर्किस्पोरियल सेल फर्दर क्या करती है, अपने आप को डिवाइड करती है। ये एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है तो इसे हाइपोडर्मली बोल देते हैं। और ये आर्किस्पोरियल सेल जब अपने आप को ये डिवीजन में लेके जाएगी तो अपने आप को हॉरिजॉन्टल डिवीजन में लेके जाती है, और इस हॉरिजॉन्टल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब देखो ये आर्किस्पोरियल सेल ने अपने आप को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। जब इसने अपने आप को डिवाइड किया तो कितनी सेल में कर लिया, 2। और ये किसके अंदर चली गई, डिवीजन में। और ये डिवीजन मैंने यहाँ पे कौन सा बताया आपको, पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन बन गया तो उसने एक सेल तो आउटर पे बनाई, दूसरी सेल इसने कौन से पे बनाई, इनर साइड पे, और इंटेग्यूमेंट्स और ग्रो कर गए। और इसने क्या किया, जो आउटर साइड पे सेल बनाई, इस सेल का नाम रख दिया पेराइटल सेल। कौन सी सेल, पेराइटल सेल। और जो इनर साइड में सेल बनी, इसका नाम क्या रख दिया, स्पोरोजीनस सेल। ये स्पोरोजीनस सेल बाद में अपने आप को क्या कर लेती है, कन्वर्ट। और ये कन्वर्ट करती है किसमें, MMC, दैट इज द मेगास्पोर मदर सेल। और ये मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉयड इन नेचर होती है। आउटर सेल जो कौन सी है, पेराइटल, ये फर्दर डिवीजन में चली जाती है और पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो बनाने में, ओव्यूल बनाने में क्या करती है, रोल प्ले। फिर ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये वाली, ये अब आपकी इनर साइड में, इसको किसने बनाया, स्पोरोजीनस। यानी कि अब ये सेल इनर स्पोरोजीनस थी, अब ये अपने आप को क्या करेगी, डिवीजन में लेके जाती है। जब ये अपने आप को डिवीजन में लेके जा रही है, लाइक दिस, और ये इंटेग्यूमेंट्स इसके कहां से हमने अराइज दिखाए थे, बेस से। बाहर की तरफ कौन सी सेल बताई आपको, पेराइटल। नीचे वाली स्पोरोजीनस किसमें कन्वर्ट हो गई थी, मेगास्पोर मदर सेल में। अब ये सेल किसमें जा रही है, मियोसिस में जा रही है। जब ये मियोसिस में जाएगी, कितने मेगास्पोर बनाएगी, 4 बनाएगी। अब इसने क्या किया, बाहर वाली सेल वही जिसका नाम क्या रखा, पेराइटल, और डिवीजन में जाती गई। और ये जो बन गई है हमारे, क्या बन गए, मेगास्पोर। और मेगास्पोर किसमें अरेंज है, लीनियर फैशन। ठीक है, यदि हम माइक्रोस्पोर जब बनता था वो टेट्राहेड्रली अरेंज होता था बेसिकली, बट मेगास्पोर जो अरेंज है वो कैसा है, लीनियर है। अब देखो क्या होता है, ये 4
द माइक्रोस्पोर जो आपका क्या है पोलन ग्रेन बना रहा था और पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट बना रहा था। इसी तरह ये मेगास्पोर फर्दर क्या है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक को बनाने में क्या करता है रोल। अब ये जो पीछे वाला जहाँ से इंटेगुमेंट्स अराइज होती हैं इस एंड को हम कौन सा बोलते हैं चलेजल एंड और ऊपर वाले एंड को हम कौन सा बोलते हैं माइक्रोपाइल। अब एक पॉइंट यहाँ नोट करने वाला है कि उसमें तो चारों ही माइक्रोस्पोर तो क्या रहते थे फंक्शनल रहते थे जब हम क्या करते थे मेल पार्ट की बात। यहाँ पे जो 3 आपके मेगास्पोर है 3 मेगास्पोर्स जो कौन से एंड के चलेजल एंड के ये क्या कर जाते हैं डीजेनरेट कर जाते हैं। ये डीजेनरेट कर गए सिर्फ जो फंक्शनल रहता है वो 1 रहता है 1 सिर्फ आपका क्या रहेगा फंक्शनल और ये कौन से एंड का रहेगा एट माइक्रोपाइल एंड। ठीक है अब देखो ये माइक्रोपाइल एंड पे एक फंक्शनल रह गया तो ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया लाइक दिस वन। इस डायग्राम में क्या होगा ये एक आपका क्या है ये वाला रह गया ये वाला आपका कौन सा है फंक्शनल मेगा स्पोर। ठीक है और मैंने आपको बताया 3 तो इसके अंदर क्या कर गए डीजेनरेट कर गए। ये 3 जो डीजेनरेट कर गए ये क्या है 3 डीजेनरेट कौन से एंड के बताया आपको चलेजल एंड। ठीक है और ये वाला कौन सा है फंक्शनल। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर हेल्प करता है किसको बनाने में ये करता है एम्ब्रियो सैक। सो द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक and monosporic development first of all is study development of embryo sac कैसी होती है मोनोस्पोरिक और इसको सबसे पहले जो स्टडी किया वो किसने किया स्ट्रेसबर्गर ने किया। ठीक है अब ये फंक्शनल मेगास्पोर अपने आप को क्या करता है फर्दर डिवीजन में लेके जाता है। कितने डिवीजन में 3 माइटोटिक डिवीजन में 3 माइटोटिक नॉट मियोटिक। 3 माइटोटिक में क्या होगा पहले ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में गया तो इसके क्या 2 न्यूक्लियस बन गए क्योंकि एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हुए। फिर इन्होंने अपोजिट पोल पे जाना क्या कर दिया शुरू कर दिया। ये अपोजिट पोल पे गए तो ये हमारा क्या है फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन फिर ये क्या हो गए दोनों अपोजिट पोल पे चले गए। अपोजिट पोल पे जाने के बाद ये सेकंड डिवीजन में गए। सेकंड डिवीजन में जाने के बाद यहाँ पे दोनों पोल्स पे इसके क्या हो गए 4 न्यूक्लियर बन गए। 4 क्या है 2 ऑन ईच साइड और फिर ये 2 बने। फिर ये थर्ड डिवीजन में चला गया। जब ये थर्ड डिवीजन में चला गया तो क्या हुआ यहाँ से दोनों साइड पे कितने बन गए 4 न्यूक्लियस बन गए। फिर 4 न्यूक्लियस जो बने इसमें क्या होगा 3 तो ऊपर रह गए 3 कहाँ रह गए नीचे और 2 रेंज कहाँ हो गए बीच में। जो इसके ऊपर है 3 सेल कहाँ बन गई माइक्रोपाइल एंड पे 3 सेल कहाँ बन गई आपकी ये वाली 3 सेल दिख रही है आप सबको। ये हमारी क्या है 3 तो आपकी माइक्रोपाइल पे ये एंड कौन सा था आपका माइक्रोपाइल। ठीक है ये एंड आपका कौन सा है चलेजल। 2 कहाँ रहेगी सेंटर। This is the development of embryo sac. It means for the formation of embryo sac क्या होता है 1 meiosis 3 mitotic डिविजन्स क्या करते हैं रोल प्ले करते हैं। यानी कि जो हमारा क्या है एम्ब्रियो सैक है वो एम्ब्रियो सैक कितने सेल स्ट्रक्चर बन गया। 3 सेल तो आपको बताइए चलेजल एंड पे 3 किस पे बताई माइक्रो पे और 2 आपको कहाँ बताई सेंटर पे। अब देखो जो आपका क्या होता है सेंट्रल सेल्स है वो उन्हें हम अब इनको नेम करें कि एक एम्ब्रियो सैक होता है अपने आप को कैसे अरेंज करता है। ये वाला डायग्राम हमारा क्या है एम्ब्रियो सैक और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर
3 सेल्स यहाँ अरेंज हो गई, 2 सेल्स इसमें कहाँ अरेंज हो गई, सेंटर में हो गई। फिर 2 सेल्स जो इसमें लाइक करती हैं, ये 3 सेल्स ये एक वन एंड पे क्या हो गई, अरेंज हो गई। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम के अंदर आपको क्या क्या नजर आ रहा है। ये वाली सेल्स जो है सेंट्रल, ये वाली 3 सेल एक एंड पे है, ये एंड कौन सा है, माइक्रोपाइल एंड, और 3 सेल आपकी क्या है, चलेजल एंड पे। जो सेल ये 3 सेल अरेंज हुई थी चलेजल पे, इन सेल को नाम देते हैं एंटीपोडल सेल्स, और ये एंटीपोडल सेल यानी कि AC चलेजल एंड पे जो लाइक करती है वो एंटीपोडल सेल है, और वो जो माइक्रोपाइल एंड पे सेल्स लाइक करती हैं उसे बोलते हैं एग अपरेटस। एग अपरेटस बोलते हैं। तो ये हमारी क्या है, एक इसके अंदर क्या है, लार्ज सेल, इसे क्या बोलते हैं हम, एग। 2 सेल्स आपकी ये वाली नजर आ रही है, इन्हें क्या बोलते हैं, सिनर्जीज। ये सारी सेल हैप्लॉइड है, ये वाली सेल कैसी आपकी, हैप्लॉइड, और ये दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, एग अपरेटस। और ये सारी सेल भी कैसी हैं, हैप्लॉइड इन नेचर है। बट जो सेंटर में प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है पोलर न्यूक्लियाई, और ये पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं, 2 है, जो आगे जाके क्या करते हैं, और इसकी जो यहाँ पे ये सेल बन गई, इस सेल को जो नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल कैसी होती है, डिप्लॉइड, यानी कि एम्ब्रियो सेल कितनी सेल है, 8 न्यूक्लिएटेड, आपका 7 सेल स्ट्रक्चर है, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। क्यों 8 न्यूक्लियस, 3 एट माइक्रोपाइल एंड न्यूक्लियस, 3 एट द क्या है, चलेजल एंड 2 इन द सेंटर। बट सेंट्रल सेल हैव द पोलर न्यूक्लियाई n+n। ये फर्दर फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होके ये क्या करती हैं, न्यूक्लियस बनाती है, और उस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इसे फ्यूजन न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बताया, पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन क्या है, ये फ्यूज हो जाती है, फ्यूज होके ये क्या बनाती है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती है, या इसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन न्यूक्लियस। ठीक है, और ये मिलकर क्या बनाएंगी, सेंट्रल सेल। देखो जो एग अपरेटस है, सिनर्जी कितनी है, 2, और एग कितना है, 1। अब देखो एक पॉइंट नोट करने वाला है यहाँ पे, कि जो हमारा क्या है, एग सेल सबसे बड़ी है, और जो हमारी सिनर्जी है वो उनसे क्या रहती है, छोटी रहती है। एग सेल में ये न्यूक्लियस तो आपका कौन से पे आ रहा है, सेंट्रल की तरफ नजर आ रहा है, और इनका न्यूक्लियस आपका कहाँ नजर आ रहा है, इस एंड पे, और इनके क्या है, वैक्यूल्स भी इनके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। ये वाली स्ट्रक्चर इनकी क्या है, वैक्यूल्स है, यानी कि क्या है, एग सेल में भी न्यूक्लियस, तीनों में न्यूक्लियस है, तीनों इनकी शेप कैसी होती है, पाइरीफॉर्म। पाइरीफॉर्म में तो इनको जोड़ने में हेल्प कौन करता है, कनेक्शन, इट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। आपको पता ही है, प्लांट में हर सेल जो जुड़ी होती है वो आपस में किससे जुड़ी होती है, प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी होती है, और इसके अंदर हमारा क्या है, ये तीनों सेल्स आपस में क्या रहती हैं, अरेंज। फिर देखो जो ये सिनर्जिक सेल्स हैं, इनके यहाँ पे एक थिकनिंग प्रेजेंट होती है, और ये थिकनिंग को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म आपका क्या है, अपरेटस। जो फिलीफॉर्म अपरेटस है, ये क्या होती है, सेल्यूलर थिकनिंग है, और ये सेल्यूलर थिकनिंग है तो आपकी क्या है, किसमें हेल्प करती है, इसका काम होता है जब पोलन ट्यूब एंटर करेगी, तो पहली बात तो ये क्या है, ये वाली पोलन ट्यूब के पाथ को क्या करती है, गाइड। यानी हम कहें सिनर्जिक फिलीफॉर्म अपरेटस किसमें रोल प्ले कर रही है, फिलीफॉर्म अपरेटस रोल प्ले करती है किसमें, इन गाइडिंग द, ये गाइड करती है पाथ टू पोलन ट्यूब by secreting chemical substance, secreting chemical substance।
सेकंड ये क्या काम करती है, शॉक एब्जॉर्बिंग का, शॉक एब्जॉर्बिंग व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू सिनर्जी। जब भी पोलन ट्यूब एंटर करती है, एक सिनर्जी में एंटर करती है, दूसरी सिनर्जी होती है वो ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाती है, आपकी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। यानी कि क्या फिलिफॉर्म और एप्परेटस क्या है, सेलुलर थिकनिंग्स है। पोलन ट्यूब के पाथ को क्या करती है, गाइड करती है। कैसे करती है, बाय सेक्रेटिंग ए केमिकल सब्सटेंस। सेकंड ये क्या काम करती है, शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करती है जब पोलन ट्यूब एंटर करती है किसमें, सिनर्जी में। थर्ड फंक्शन ये क्या करती है, नरिशमेंट करती है। जो हमारी क्या है, नरिशमेंट का जितना भी काम है, ठीक है, नरिशमेंट का जितना भी काम है वो क्या है, कौन करती है, नरिशमेंट का काम भी कौन करती है, सिनर्जी। एंटीपोडल भी क्या करती है, न्यूट्रिशन में रोल प्ले करती है। बट फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। यानी कि ये फ्लो तक हम यहाँ तक चले गए। इसमें फॉर्मेशन किसकी हो गई, ओवरी की हो गई। और ओवरी कैसी है, डिप्लॉइड। ओव्यूल भी कैसा है, डिप्लॉइड। न्यूसेलस भी कैसा है, डिप्लॉइड। ये सब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और एम्ब्रियो सैक कैसा है, मेनली हैप्लॉइड, बट सेंट्रल सेल इसकी कैसी है, डिप्लॉइड है। This is regarding all the development of the embryo sac. This type of the embryo sac is called polygonum type. कौन सी टाइप बोलते हैं इस टाइप के एम्ब्रियो सैक को, हम पोलीगोनम टाइप। क्यों इसको हम पोलीगोनम बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट इट इज डिस्कवर्ड इन द क्या है, पोलीगोनम बाय द स्ट्रेसबर्गर। दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द development of the ovule and embryo sac. It is the 8-nucleate 7-celled structure. At the micropyle at the apparatus are present. At the chalazion end, antipodal cells are present. Antipodal help in the nutrition and क्या है, synergy help in guiding the pollen tube. Second, it act as a shock absorbing. Third, it help in the nourishment. And polar nuclei further help in the double fertilization in case of the angiosperm. This is the all about the development of the ovule and embryo sac.